ये देखिए दोस्तों, पिजन बैठा हुआ है यहाँ पर। गर्मी है अभी, लेकिन बादल है। तो जो तेज़ धूप पहले होती थी वो तो नहीं, ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ गई है। अब इन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे धान की बुआई शुरू हो गई है। मैं आज निकली थी कि थोड़ी दूर ऑपोजिट साइड में जाके देखती हूँ, जो सापला की तरफ है। और इसमें देखिए 2 लैपिंग्स बैठी हैं इस फील्ड में, जो ये धान की बुआई जहाँ पे शुरू हुई है। तो अभी दूसरे साइड जहाँ पे मैं झज्जर के पास में डीगल टोल प्लाजा जाती हूँ, झज्जर रोड पे, वहाँ पर अभी धान की बुआई शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस साइड में देखिए शुरू हो गई है। और यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मैंने काफ़ी बर्ड्स देखी थी बीच में, जब मैं किसी ऑफिशियल काम से वहाँ पे गई थी। तो उस रास्ते में मैंने काफ़ी बर्ड्स देखी थी। तो आज मैं निकली हूँ उसी जगह पर जाने के लिए, और देखती हूँ कि वहाँ पे कुछ और दिखाई देता है या नहीं, तो फिर आपको भी दिखाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे ये 2 रेड वेटल लैपिंग्स बैठी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इधर आ गई हैं दोनों लैपिंग्स। अभी एक और भी थी, वो उड़ के चली गई है। और इसी तरह ये खेत में अंडे भी दे देती हैं अपने, ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है। थोड़ी देर मैं रुक गई थी यहाँ पर क्योंकि इनकी कुछ मूवमेंट चल रही थी, तो उसको देखने के लिए मैं रुक गई थी कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये इस जगह पर पेंटेड स्टॉक है, देखिए ये एक है और ये दूसरा पेंटेड स्टॉक यहाँ पर है। अभी तो बहुत सारे हो जाएंगे, एक बार बारिश ठीक से शुरू हो जाए तो बहुत सारे पेंटेड स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। पानी का कलेक्शन अभी है यहाँ पे, तो ये आना शुरू हो गए ऑलरेडी। एक ईग्रेट भी यहाँ पे था पीछे बैठा हुआ, वो कहीं चला गया, लेकिन ये पेंटेड स्टॉक्स यहाँ पर हैं। पहले यहाँ पे और भी ज़्यादा पानी होता था और मैं बहुत ज़्यादा आती थी यहाँ पे बर्ड्स को फिल्म करने के लिए, जब मैं स्टिल फ़ोटोज़ लेती थी। लेकिन आजकल काफ़ी समय से इस तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम इतना ज़्यादा शुरू हो गया है, उस वजह से भी मैं नहीं आती हूँ। और अब यहाँ पे बर्ड्स मिलती भी कम है, इसलिए भी आना कम हो गया है। ये दूर जा रहा है पेंटेड स्टॉक। तो जैसे कि बर्ड्स का नॉमेनक्लेचर होता है, मैंने कई बार शेयर किया है अलग अलग बर्ड्स के नाम, तो उसमें जोग्राफिकल रीजन्स का भी इंक्लूजन होता है। जैसे किसी पक्षी के नाम के साथ कहा जाता है कि ये इंडियन पिट्टा है, या ये ओरिएंटल वाइट आई है, ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन है, ठीक है, और इजिप्शियन वल्चर है, यूरोपियन रोलर है। तो इस तरह की जो नॉमेनक्लेचर है, इसका क्या मतलब है और ये क्यों बना है, तो इसको जो नॉमेनक्लेचर को बायोजोग्राफिक रीजन्स के हिसाब से बनाया गया है। मतलब कि जो हमारे फ्लोरा एंड फौना है, वो जोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से बटे हुए होते हैं। तो उसको अगर हम देखें रीजन के साथ मिला के, तो इस तरह के नाम निकल के आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कॉर्मोरेंट्स और ईग्रेट्स बैठे हुए हैं, और यहीं पर 2 स्वैम्प पेन भी थे, अभी लड़ते हुए पीछे चले गए। तो जो मैं आपको बता रही थी कि जो ये नॉमेनक्लेचर होता है, ये ऐसा क्यों है। तो शुरू में क्या था कि केवल 5-6 ही एरियाज़ या क्षेत्रों को ऐसे डिमार्केट किया गया था। इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है पेलियार्कटिक बोला जाता था, नियार्कटिक जो है वो अमेरिका के रीजन को बोला जाता था, ओरिएंटल में इंडिया साउथ ईस्ट एशिया आता था, और एफ्रोट्रॉपिकल, इस तरह के 5-6-7 एरियाज़ ही थे। लेकिन अब क्या है, 2013 में होल्ट नाम के एक व्यक्ति ने एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जिसके अंदर उसने 11 क्षेत्र ऐसे बनाए जिससे कि जोग्राफिकल रीजन्स डिस्क्राइब हो सकें। और उन 11 क्षेत्रों में 20 जू जोग्राफिक रीजन्स बटे हुए हैं। जू जोग्राफिक का मतलब कि जो एनिमल्स हैं हमारे, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस सिस्टम के अंदर हो रहा है। तो उसके हिसाब से ये देखिए पीछे ये पर्पल स्वैम्प है नया, और एक वुली नेक्ड स्टॉक भी है यहाँ पर। काफ़ी बर्ड्स दिख गई आज यहाँ पर। पीछे वो पर्पल स्वैम्प पेन का पेयर है, और ये जो सामने बैठा हुआ है ये वुली नेक्ड स्टॉक है। ये देखिए ये पेंटेड स्टॉक उधर जा रहा है, और उसके साथ में एक पर्पल स्वैम्प पेन है, और 2 यहाँ पर वुली नेक्ड स्टॉक भी है, यहीं कहीं बैठे हैं। ये देखिए ये वुली नेक्ड स्टॉक है, पर्पल ये पेंटेड स्टॉक और वुली नेक्ड स्टॉक एक साथ जा रहे हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी कि होल्ट ने 11 क्षेत्र बना दिए, और उसके अंदर 20 ऐसे रीजन्स डिस्क्राइब कर दिए, जिसमें कि कंट्रीज़ के हिसाब से एनिमल्स के नाम रखे गए।
तो वो जो रीजन्स थे, कुछ रीजन्स के मैं आपको नाम बताती हूँ, जो जोन्स मतलब मेजर जो क्षेत्र थे। उसके अंदर आता है आपका पैलियार्कटिक, जिसमें यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सारे। उसके बाद है आपका सहारो अफ्रीकन, एफ्रो ट्रॉपिकल, मतलब अफ्रीका के अंदर 2 बना दिए उन्होंने। उसके बाद आता है साइनो जापानीज़, ओरिएंटल, और ओरिएंटल में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया आते हैं, जैसे कि पहले आते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एरिया है मैडागास्कर। मैडागास्कर एक बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन क्योंकि यहाँ का फ्लोरा एंड फौना जो है वो बहुत ही यूनिक है, और वैसा फ्लोरा फौना कहीं नहीं मिलता पूरे दुनिया भर में, तो इसलिए इसको एक अलग क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया है मैडागास्कर को। उसके बाद आपका साइनो जापानीज़ और ओरिएंटल के बाद जो है आपके जो रीजन्स आते हैं वो है ऑस्ट्रेलियन, ओशियानियन, फिर नी आर्कटिक आता है, नियो ट्रॉपिकल आता है, पैनामेनियन आता है। पैनामा आइलैंड्स भी ऐसे हैं जो कि बड़े यूनिक हैं अपने फ्लोरा और फौना के लिए, तो इसलिए उनको भी एक अलग दर्जा दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये 11 क्षेत्र हो गए पूरे। अगर कोई रह गया होगा तो मैं उसको सबटाइटल में डाल दूँगी। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये वाटर हाइसिंथ से पूरा एरिया ये चोक्ड है, और यहाँ पर बड़ी स्मेल आ रही है। ऊपर यहाँ पे ग्रीन बी ईटर बैठा हुआ है, यहाँ ग्रीन बी ईटर है ये, और नीचे यहाँ पे कई सारे कॉर्मोरेंट्स हैं, ईग्रेट्स हैं, जो कि मुझे दूर से यही लग रहे हैं। थोड़ा और आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है। दोस्तों ये यहाँ पर जो है ईग्रेट्स हैं। इधर जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाले हैं, ये हैं आपके यूरेशियन कूट्स, और यहाँ पर कॉर्मोरेंट्स भी उड़ रहे हैं। यहाँ पर भी एक लिटिल ईग्रेट है, ये लिटिल ईग्रेट है, साथ में इसके पर्पल स्वैम्प है अंदर। ये पूरा एरिया वाटर हाइसिंथ से चोक्ड है एकदम। आप देख सकते हैं वाटर हाइसिंथ इस तरह से उगी हुई है, ये पानी का बहाव रोक देती है और वो चोक हो जाता है पूरा। और एक यहाँ पर मैंने भी ब्लैक विंग स्टिल्ट भी देखा, ये शायद पॉन्ड हेरन है। हाँ, कलरिंग से तो ऐसा ही लग रहा है कि पॉन्ड हेरन है, कलर से तो पॉन्ड हेरन ही लग रहा है। पीछे जो है वो है आपका पर्पल स्वैम्प है, और इस तरफ ये देखिए पीछे ब्लैक विंग स्टिल्ट है जो बैठी हुई है, ब्लैक एंड वाइट। तो देखिए समर में भी ब्लैक विंग स्टिल्ट यहाँ पर रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये दोस्तों देखिए ब्लैक हेडेड आइबिस है, 2 ब्लैक हेडेड आइबिस हैं पीछे उधर, और एक यहाँ पे ग्रे हेरन बैठा हुआ है, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो फ्रंट में दिख रहा है वो ग्रे हेरन है। और ब्लैक हेडेड आइबिस भी काफ़ी समय बाद मुझे दिखे हैं, विंटर के टाइम में तो दिख जाते थे, गर्मी पड़ने के बाद ये देखिए कई हैं यहाँ पे, 5 हैं मेरे ख्याल से, पूरी फैमिली 5 या 6 हैं, पूरी फैमिली है ब्लैक हेडेड आइबिसेस की। और ये भी रेड नेप्ड आइबिस की तरह जो है साथ साथ ही बड़ी फैमिली में रहते हैं, तो इनमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये सॉलिटरी रहते हैं या 2 ही रहते हैं, इनकी बड़ी फैमिली भी हो सकती है। देखिए ये एक आगे जा रहा है, यहाँ पर ग्रे हेरन है बीच में, ये ब्लैक हेडेड आइबिस हैं 2 यहाँ पे, और ये 3, तो मतलब कुल 6 ब्लैक हेडेड आइबिसेस हैं। तो इंडिया में जो 3 तरह के आइबिसेस पाए जाते हैं उसमें ब्लैक हेडेड, रेड नेप्ड और ग्लॉसी आइबिस, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, इमेजिंग दी आइबिसेस करके। और यहाँ पे देखिए आज आपको ब्लैक हेडेड आइबिस में दिखा रही हूँ। ये भी अभी धान की खेती जस्ट शुरू हुई है यहाँ पर। जैसे ही ये खेत बो दिए जाते हैं ना, तो इनके लिए बहुत बढ़िया ये हंटिंग ग्राउंड बन जाता है। और इनफैक्ट ब्लैक हेडेड आइबिस तो बड़े बड़े शिकार भी खा लेते हैं। ये क्या है पीछे, ये देखिए रेड नेप्ड आइबिस भी है यहाँ पर। रेड नेप्ड आइबिस एक दिख रहा है, लेकिन पीछे झाड़ियों में और भी हो सकते हैं। तो ये पूरी फैमिली जो है ब्लैक हेडेड आइबिस की है, और शायद रेड नेप्ड आइबिस भी और हैं यहाँ पर। तो इस टाइम पे ये इनके लिए बहुत अच्छी खाना ढूंढने की जगह है। दोस्तों ये भी एशियन ओपन बिल ही है, जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। उस दिन तो यहाँ पे 5-6 बैठे हुए थे, आज ये एक ही दिख रहा है। एशियन ओपन बिल स्टॉक है। एक्चुअली अभी दोपहर का टाइम है, मैं किसी काम से गई थी, तो वापस आते समय मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो ये एशियन ओपन बिल आज फिर से मुझे मिल गया, लेकिन पीछे आइबिस वगैरह
पेंटेड स्टॉक और भी बहुत सारी बर्ड्स मिली। यूरेशियन कूट भी देखा, ये देखिए ऐसे खोद के ये यहाँ पे कुछ निकाल रहा है। मोलस्क ही खाता है ये ज़्यादातर, और ऐसी कोई चीज़ ये खोद रहा होगा। ये देखिए ये अभी इसने अपने बीक के बीच में कैसे पकड़ा है इसको, और इसके बीच में दबा कर ही इसको तोड़ के ये खाता है। ये देखिए अभी भी यहाँ पे खोद रहा है। ये देखिए पानी के अंदर से खोद के जो भी क्रीचर्स को निकालता है, अगर उनमें शेल होता है तो ये ऐसे ही इसको बीक्स के बीच में दबा के ब्रेक करता है, फिर स्वॉलो कर लेता है। ये दोस्तों यहाँ पे स्पॉट बिल डक्स हैं, और एक यहाँ पे ईग्रेट है। अब ये इंटरमीडिएट ईग्रेट है या कौन सा है, ये शायद लिटिल ईग्रेट ही है क्योंकि ब्लैक कलर का ही इसका बीक है। तो अब जो आफ्टरनून का टाइम आ रहा है ना, सुबह से इनकी फीडिंग तो हो गई है, अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं करीब, तो अब इनके आराम करने का टाइम है। ये वाली डक तो प्रीनिंग कर रही है जो इधर पानी में बैठी है, जो किनारे बैठे हैं ये भी प्रीनिंग कर रहे हैं। और जब ये अपना फेस टक कर लेते हैं अपने विंग्स के बीच में, तो वो इनका स्लीपिंग टाइम होता है, स्लीपिंग पोजीशन भी होता है डक्स का। कुछ इधर भी बैठी हुई हैं, ये भी एक बैठी हुई है। तो ये देखिए अभी इनका प्रीनिंग का टाइम है। और स्लीप का जो इनका मेथड होता है उसको टकिंग कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया है मेथड्स ऑफ स्लीप, वो आप जाके देख सकते हैं। उधर दूर कई सारी स्पॉट बिल डक्स हैं, इंडियन स्पॉट बिल डक्स हैं ये। तो जो मैंने आपको जू जोग्राफिक रीजन्स के बारे में बताया ना, जो 11 क्षेत्र हैं जिसके अंदर 20 जू जोग्राफिक रीजन बने हैं पूरी दुनिया भर में, 2013 में बने थे। उसमें जो इंडिया है, इंडिया के अपने अलग रीजन्स हैं, जैसे हिमालयाज़, ट्रांस हिमालय, गैंजेटिक प्लेन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, थार डेजर्ट। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं ये इंडिया के अलग अलग जू जोग्राफिक रीजन है। ये देखिए एशियन ओपन बिल एक यहाँ पर भी है, ये देखिए एक एशियन ओपन बिल इधर भी आ गया है। तो इंडिया के अंदर भी करीब 10 या 15 अलग अलग जोग्राफिक रीजन्स हैं जिनका कि अपना अपना फ्लोरा एंड फौना है।